गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। कल हमने पढ़ा था विराम चिन्हों के बारे में। ठीक है, हम पढ़ रहे थे विराम चिन्ह, अर्ध विराम चिन्ह। अर्ध का अर्थ होता है आधा, जहाँ अलग विराम से कुछ अधिक और पूर्ण विराम से थोड़ा कम समय लेना पड़े, वहाँ अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पूर्ण विराम के बारे में पढ़ा था, वाक्य का पूर्ण विराम जहाँ दिया जाता है वहाँ पूर्ण विराम का। ठीक है, अगर कोई प्रश्न का वाक्य हो तो प्रश्न सूचक वाक्य में इसका प्रयोग किया जाता है। अपूर्ण, जहाँ वाक्य पूरा नहीं होता बल्कि किसी वस्तु के बारे में आगे बताया जाता है तो वहाँ अपूर्ण विराम। प्रश्न सूचक, किसी प्रश्न के बारे में पूछा जाता है तो प्रश्न सूचक चिन्ह। विस्मयादि, कुछ आश्चर्य करना ऐसे हो तो क्या होता है, विस्मयादि सूचक चिन्ह के बारे में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, निर्देश चिन्ह, किसी को कोई सूचना देना अथवा निर्देश देना तो वहाँ निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उद्धरण चिन्ह, उद्धरण दो प्रकार के होते हैं, इकहरे और दोहरे उद्धरण। ठीक है, इकहरे उद्धरण चिन्ह किसी विशेष व्यक्ति ग्रंथ के नाम को प्रकट करने के लिए इकहरे उद्धरण चिन्ह, और किसी विशेष व्यक्ति द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों लिखने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि हमने कल पढ़ लिया। अब आगे पढ़ते हैं कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह किसे कहते हैं। ठीक है, कोष्टक, वाक्य के बीच में आए शब्दों अथवा पदों का अर्थ प्रकट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। वाक्य के बीच में आए शब्दों अथवा पदों का अर्थ प्रकट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो, किसी के बारे में कुछ विशेष बताना हो तो उसे कोष्टक में लिखकर बताया जाता है। ठीक है, जैसे देखो, लता मंगेशकर भारत की कोकिला है। कोकिला, कोकिला वैसे कोयल को बोलते हैं, लता मंगेशकर किसकी तरह गाती है, कोयल की तरह मीठा गाना गाती है। तो कोकिला है तो मीठा गाने वाली क्या हो गई, कोकिला हो गई। ठीक है, मीठा गाने वाली है तो इसको बीच में लिख दिया। ठीक है, कोकिला है, वैसे तो कोकिला नाम से ही हमें समझ में आ गया कि कोकिला है तो उसका स्वर बहुत मीठा है। ठीक है, तो इसको कोष्टक में लिख दिया, मीठा गाने वाली है। सब कुछ जानते हो भी तुम, मूक, मूक का अर्थ होता है मौन या चुप रहना। ठीक है, तो मूक का अर्थ बताने के लिए मौन या चुप को ब्रैकेट में लिख दिया। क्यों हो, तो किसी भी शब्द को बताने के लिए, उसे प्रदर्शित करने के लिए उसे ब्रैकेट में लिखा जाता है। जैसे लता मंगेशकर भारत की कोकिला है, मीठा गाने वाली, सब कुछ जानती हो तुम, मौन क्यों, मौन या चुप हो गया तो इसे ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, तो इसमें क्या है, कोष्टक का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब आगे देखो, योजक चिन्ह, दो शब्दों के परस्पर संबंध स्पष्ट करने के लिए तथा उन्हें जोड़कर रखने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दो शब्दों में परस्पर संबंध स्पष्ट करने के लिए तथा उन्हें जोड़कर रखने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इन्हें विभाजक चिन्ह भी कहते हैं। अभी दोनों को क्या करते हैं, ये विभाजन करते हैं। जैसे जीवन में सुख दुख तो चलता ही रहता है, क्या रहता है, सुख दुख हो गया, दिन रात हो गए, माता पिता हो गया, भाई बहन हो गया, तो इनके बीच में जो चिन्ह लगाए जाते हैं वो कौन से चिन्ह कहलाते हैं, वो योजक चिन्ह कहलाते हैं। जीवन में सुख दुख तो चलता ही रहता है, क्या चलता रहता है, सुख और दुख तो चलता ही रहता है। रात दिन परिश्रम करने पर भी सफलता नहीं मिलती, तो रात और दिन, शुभ और लाभ। ठीक है, इनके बीच में इनका प्रयोग किया जाता है योजक चिन्ह का। जैसे माता पिता, रात दिन, शुभ लाभ, ठीक है, सुख दुख, इनमें क्या है, योजक चिन्ह का, इन्हें क्या कहते हैं, विभाजक चिन्ह भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो लाघव चिन्ह, किसी बड़े तथा प्रसिद्ध, किसी बड़े तथा प्रसिद्ध शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे शून्य लगा दिया जाता है, इसे क्या कहते हैं, लाघव चिन्ह। किसी मतलब बड़े शब्द बड़ा हो लेकिन उसे छोटे रूप में लिखने के लिए उसके आगे क्या लगा दिया जाता है, लाघव चिन्ह लगा दिया जाता है। उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे ये शून्य जैसा लगा देते हैं, इसे लाघव चिन्ह कहते हैं। ये शून्य ही क्या कहलाता है, लाघव चिन्ह कहलाता है। शून्य क्या कहलाता है, लाघव चिन्ह कहलाता है। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर पूरा शब्द ये हो गया, डॉक्टर, डो लिख के उसके आगे ये लगा दिया तो डॉक्टर पता चल गया। पंडित है, पंडित के आगे ये लगा दिया तो पता चल गया ना ये पंडित शब्द है। जैसे प्रोफेसर है, प्रो के आगे ये लगा दिया। जैसे संवत है, संवत के आगे लाघव चिन्ह लगा दिया तो पता चल रहा है ना भी ये लाघव चिन्ह के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसको दोबारा से एक बार दोहरा लेते हैं। विराम चिन्ह का अर्थ है रुकने का चिन्ह, विराम का अर्थ है थोड़ा रुकना। ठीक है, भाषा में स्पष्टता, शुद्धता तथा सौंदर्य लाने के लिए किनका प्रयोग किया जाता है, विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किनका प्रयोग किया जाता है, विराम चिन्हों का।
हिंदी भाषा में निम्नलिखित प्रकार के विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अलग विराम, अर्धविराम, पूर्ण विराम, अपूर्ण विराम, विस्मयादि सूचक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, योजक चिन्ह और लाघव चिन्ह। ठीक है, इनका प्रयोग किया जाता है भाषा में शुद्धता, स्पष्टता तथा सौंदर्य लाने के लिए। विस्मयादि सूचक चिन्ह का प्रयोग खुशी, घृणा, दुख आदि के भावों को प्रकट करने के लिए किया जाता है। उद्धरण चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक तो इकहरे उद्धरण चिन्ह और एक दोहरे उद्धरण चिन्ह। इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति, ग्रंथ तथा उपनाम आदि को प्रकट करने के लिए किया जाता है। दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किसी कथन या वाक्य को उसी रूप में प्रकट करते समय किया जाता है। किसी कथन या वाक्य को उसी स्वरूप में प्रकट करते समय किया जाता है। योजक चिन्ह को विभाजक चिन्ह भी कहते हैं। योजक चिन्ह है उसको क्या कहते हैं? विभाजक। क्यों? जैसे माता पिता, शुभ लाभ, उनको क्या है वो वैसे विभाजक चिन्ह भी कहा जाता है। लाघव चिन्ह का प्रयोग किसी बड़े तथा प्रसिद्ध शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए, जैसे पंडित हो गया, पंडित को ठीक है संक्षिप्त रूप में दर्शाने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आगे दिए अपने अभ्यास के क्वेश्चन। देखो अर्धविराम है तो इनमें अर्धविराम कौन सा है वो आपको बताना है। ये एक्सरसाइज आपको खुद से करनी है। देखो ये कौन सा चिन्ह दिया है इसका नाम आपको लिखना है। योजक चिन्ह इनमें से कौन सा है वो आपको बताना है। नीचे निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। नीचे जो अपने एक्सरसाइज है ना उसमें वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। उनमें उचित विराम चिन्ह है, कौन से विराम चिन्ह कहाँ प्रयोग होंगे उनका प्रयोग करके आपको देखना है। नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी वे किस प्रकार इसके उद्धरण चिन्ह और वो लगाने हैं। ठीक है, किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखे, मेरी ऐसी घटना, विद्यार्थी और अनुशासन। ठीक है, अध्यापक ने छात्र से पूछा गंगा कहाँ से निकलती है, तो इनके बारे में आपको उचित विराम चिन्ह आपको खुद से लगाने हैं। ठीक है, एक्सरसाइज आपको बुक में खुद से करनी है, जो ना आए उसके बारे में पूछ सकते हो। ठीक है, ये आपके विराम चिन्ह का चैप्टर अभी ख़त्म हो गया। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लेना और याद कर लेना। धन्यवाद।